दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ सोशल नेटवर्किंग के मुताबिक 1980s और 90s में इंटरनेट की ग्रोथ ने ऑनलाइन कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे कंप्यूसर्वा, अमेरिका ऑनलाइन और पेरोजी जैसे प्लेटफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। इस तरह से धीरे धीरे डिजिटल कम्युनिकेशन यानी ईमेल, बुलेटिन बोर्ड मैसेजिंग और रियल टाइम ऑनलाइन चैटिंग जैसी चीजें संभव हो पाई थीं। इससे शुरुआती सोशल मीडिया नेटवर्क शुरू हुए, जैसे 1997 में 6 डिग्रीज प्रोफाइल अपलोडिंग सर्विस, या 2001 में आया फ्रेंडस्टर। फरवरी 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ और 2006 में ट्विटर। आज करीब 20 सालों में सोशल मीडिया करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है, और केवल सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर मौजूद हजारों एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन सोर्सेज, फेक न्यूज सोर्सेज भी लोगों तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में हमें अक्सर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में सुनने को मिलता है। 2015 में टाइम मैगजीन ने माइक्रोसॉफ्ट कोर्प की एक स्टडी को पब्लिश किया। इसमें क्लेम किया गया कि लोगों का अटेंशन स्पैन यानी ध्यान केंद्रित रखने का वक्त कम हो गया है। इसमें कहा गया कि ईयर 2000 में जब मोबाइल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, तब से 2015 तक ध्यान कायम रखने का औसत 12 सेकंड से 8 सेकंड हो गया है। ये स्पैन गोल्डफिश से भी कम है। एक स्टैटिस्टिक के मुताबिक गोल्डफिश का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड होता है। ये स्टडी द गार्जियन, टाइम, न्यूयॉर्क टाइम्स, द टेलीग्राफ जैसे पब्लिकेशंस में भी प्रकाशित की गई थी। ये बात इतनी सीधी नहीं है जितनी समझ में आ रही है। कुछ स्टडीज हमें बताती हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में हमारे ध्यान केंद्रित रखने का औसत समय कम हो गया है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसी बातें बिना मतलब हैं, क्योंकि हम उन बातों पर ध्यान देते ही हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। यानी हम वो काम पूरे ध्यान से करते हैं जहां हमें लगता है कि हमारे ध्यान की ज़रूरत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी दुविधा पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं या नहीं, यानी आपका अटेंशन स्पैन कितना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, स्टडी को लेकर सभी पब्लिकेशंस 2015 में माइक्रोसॉफ्ट कनाडा की कंज्यूमर इनसाइट्स टीम की एक रिपोर्ट को रेफर करते हैं। इस रिपोर्ट में 2000 कैनेडियंस का सर्वे किया गया था और 112 लोगों की ब्रेन एक्टिविटी स्टडी की गई थी जब वो अलग अलग टास्क कर रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली इन पब्लिकेशंस द्वारा मेंशन्ड फिगर्स केवल माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च के नहीं हैं। ध्यान देने पर पता चलता है कि इसमें स्टैटिस्टिक ब्रेन नाम के एक दूसरे सोर्स का भी जिक्र है। स्टैटिस्टिक ब्रेन वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि उन्हें नंबर्स पसंद हैं। इसके अलावा जो भी नंबर्स हैं उनके सोर्सेज भी मेंशन्ड हैं, लेकिन प्रॉब्लम केवल एक है, सभी सोर्सेज अजीब तरह से अस्पष्ट यानी वेग हैं। BBC ने इस वेबसाइट पर लिस्टेड सोर्सेज से कांटेक्ट किया। उनमें US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड एसोसिएटेड प्रेस शामिल है। इन दोनों ही रिसोर्सेज के मुताबिक इस तरह के रिसर्च का कोई रिकॉर्ड नहीं है जो स्टैटिस्टिक ब्रेन की अटेंशन स्पैन स्टडी का समर्थन कर सके। BBC को स्टैटिस्टिक ब्रेन से भी जवाब नहीं आया। इसके अलावा ऐसे एक्सपर्ट्स जिन्होंने ह्यूमन अटेंशन को अपने पूरे जीवन में स्टडी किया है, उन्हें भी समझ नहीं आया कि आखिर ये नंबर्स कहां से आए हैं। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अटेंशन स्पैन के कम होने की बात एकदम गलत है। ओपन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की लेक्चरर डॉक्टर गेमा ब्रिक्स के मुताबिक ये बिल्कुल सही नहीं है कि अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। उनके मुताबिक साइकोलॉजिस्ट और लोग जो अटेंशन की बात करने में इंटरेस्टेड हैं, उसे मेजर और क्वांटिफाई करने का इन स्टडीज के जैसा कोई तरीका अपनाएंगे। ब्रिक्स ड्राइवर और किसी क्राइम के चश्मदीद गवाहों में अटेंशन को स्टडी करती है। वो कहती है कि एवरेज अटेंशन स्पैन का आइडिया मीनिंगलेस है। ये बहुत ज़्यादा ही टास्क डिपेंडेंट यानी कार्य पर निर्भर होता है। हम किस काम पर कितना ध्यान देते हैं, ये उस काम में कितना ध्यान देने की ज़रूरत है, इस बात पर निर्भर है। कुछ स्टडीज़ हैं जो स्पेसिफिक यानी विशिष्ट कामों को देखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी लेक्चर को सुनना। पर यह आइडिया कि लोग किस टास्क पर अटेंशन दे सकते हैं और किसी एक खास टाइम स्पैन तक ही दे सकते हैं, इसका संबंध कई कारणों से है, ना कि सिर्फ अटेंशन स्पैन के कम होने से। डॉक्टर ब्रिक्स कहती हैं कि हम किन कामों पर किस तरह ध्यान देते हैं, ये बात डिपेंड करती है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा व्यक्ति किस तरह सोच रहा है। वो कहती हैं कि हमारे पास दिमाग में इंफॉर्मेशन की अपार संपदा है जो नॉर्मली किसी विशेष स्थिति में हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो यानी एक्सपेक्टेशन यानी उपेक्षा और हमारे अनुभव किसी भी इंफॉर्मेशन को हम कैसे देख रहे हैं इसको डिसाइड करते हैं। इसके अलावा अटेंशन स्पैन पर जारी स्टैटिस्टिक्स के बारे में एक विचित्र बात और भी है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि गोल्ड फिश के बारे में मौजूद ये कहानी कि उसका अटेंशन स्पैन कम होता है, इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। ये पॉपुलर कल्चर में मानी जाने वाली बात है। प्रोफेसर फेलिसिटी हंटिंगफोर्ड ने करीब 50 साल तक फिश के बिहेवियर को स्टडी किया है। वो कहती हैं कि गोल्ड फिश मैमल्स और बर्ड्स के बताई गई हर चीज सीख सकती हैं। उन्होंने कहा कि गोल्ड फिश लर्निंग और मेमोरी फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्टडी करने का एक मॉडल सिस्टम ही केवल इसलिए बनी है कि वो मेमोरी रखती है और सीख सकती है। फेलिसिटी कहती है कि गोल्ड फिश की लर्निंग और मेमोरी को लेकर सैकड़ों साइंटिफिक पेपर्स मौजूद हैं जो 1908 तक पुराने हैं। वो कहती हैं कि वही स्पीसीज हैं जो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के द्वारा एक मॉडल के तौर पर मेमोरी फॉर्मेशन पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसे में इसी स्पीसीज यानी गोल्डफिश के बारे में अटेंशन स्पैन की कमी होना एक विचित्र विडंबना है। दोस्तों, मनुष्य के ध्यान देने के काल यानी अटेंशन स्पैन में कमी की कोई एविडेंस नहीं है। हालांकि स्टडीज होती रही हैं, जैसे कि एक स्टडी 2019 में सामने आई थी। इस नई स्टडी को टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क ने 2019 में साइंटिफिक जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में पब्लिश किया था। इसमें यह कहा गया था कि पब्लिक को दी जा रही बड़ी मात्रा की सूचना के कारण कलेक्टिव ग्लोबल अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। इस स्टडी में दिखाया गया कि लोगों के पास अब फोकस करने यानी ध्यान केंद्रित करने के लिए ज्यादा चीजें हैं, पर लोगों में किसी एक चीज पर ध्यान देने का वक्त कम हो गया है। रिसर्चर्स ने मीडिया अटेंशन के कई मोड्स को पढ़ा और कई सोर्सेस से इंफॉर्मेशन गैदर की। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर्स ने पिछले 40 सालों में मूवी टिकट सेल्स, पिछले 100 सालों में गूगल बुक्स और आधुनिक वक्त में 2013 से 2016 तक का ट्विटर डेटा, 2010 से 2018 के बीच के गूगल ट्रेंड्स, 2010 से 2015 के बीच के रेडिट ट्रेंड्स और 2012 से 2017 के बीच विकिपीडिया अटेंशन टाइम को स्टडी किया है। इसके बाद रिसर्चर्स ने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाकर 3 फैक्टर्स को प्रेडिक्ट किया। ये फैक्टर्स हैं टॉपिक की हॉटनेस, इसका पब्लिक स्फीयर में प्रोग्रेशन और तीसरा नए टॉपिक का डिजायर। एम्पिरिकल डेटा यानी प्रयोग से मिला हुआ डेटा ये बताता है कि ऐसे पीरियड रहे हैं जहां कोई टॉपिक अचानक से बहुत लोगों का ध्यान आकर्षित करता रहा है, पर उतनी ही जल्दी अटेंशन खत्म भी हो जाता है। इसमें अपवाद है, जैसे विकिपीडिया और साइंटिफिक जर्नल्स में लोग ज्यादा देर वक्त बिताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2013 में ट्विटर ग्लोबल ट्रेंड औसत रूप से 17.5 आवर्स चलता था, लेकिन 2016 में ट्विटर ट्रेंड औसतन केवल 12 घंटों के करीब चला। स्टडी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने भी पार्टिसिपेट किया था। इस इंस्टीट्यूट के फिलिप लॉरेंस स्प्रीन कहती हैं कि कंटेंट वॉल्यूम में बढ़ता जा रहा है, जो हमारे ध्यान देने की क्षमता को एग्जॉस्ट करता है और इसके कारण हमें नएपन की तीव्र इच्छा होती है। यानी कारण है कि हम टॉपिक्स यानी मुद्दों के बीच तेजी से जंप करते हैं। द गार्जियन को लॉरेंस स्प्रीन और आयरलैंड के यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क के अप्लाइड मैथमेटिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर फिलिप होवल एक स्टेटमेंट में कहते हैं, इस स्टडी की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर मुद्दे पर ध्यान देने की ऊपरी सीमा यानी पीक करीब करीब कांस्टेंट रहा है, जबकि उस पीक से नीचे आने का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे आता है। दोस्तों, इसका सिंपल मीनिंग में मतलब ये है कि लोग किसी मुद्दे को देखना तो बड़ी मात्रा में शुरू करते हैं, लेकिन बहुत तेजी से उस मुद्दे को छोड़ देते हैं और दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शुरू बहुत सारे लोग एक साथ करेंगे, पर इस वीडियो के आखिरी तक बहुत कम लोग रह पाएंगे। अक्सर लोग पहले या दूसरे मिनट में ही इसे छोड़ देंगे। यदि आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपका धन्यवाद। दोस्तों, इन स्टडीज को लेकर हुए प्रेडिक्शंस अलग अलग हैं, पर इसमें इंफॉर्मेशन इनफ्लक्स यानी आपके दिमाग को मिलने वाली सूचना का प्रवाह बहुत तेज है। इसमें बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है। हम सब जानते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मिलने वाली सूचना में बहुत कम ऐसी होती है जिन्हें वास्तविक मानकर काम किया जा सके। अटेंशन स्पैन पर स्टडीज के कई फैक्टर्स हैं, लेकिन वैज्ञानिक इन स्टैटिस्टिक्स को अजीब भी देखते हैं। ऐसे में वक्त ही बताएगा कि हमारे ध्यान देने की क्षमता में वास्तव में क्या फर्क पड़ा है। लेकिन ये तय है कि सोशल मीडिया के कई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ते हैं। यदि आपको सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट्स पर जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी कहानी अटेंशन स्पैन डायलेमा की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।